तो देखो, अगर एक दो बार कोई चीज हो रही तो मैं उसे कह सकता हूँ ये तुक्का है या फिर हम ही लोग ज्यादा सोच रहे। लेकिन अगर हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ में कोई ना कोई सीएम पंक का टीज हो रहा है ना, तो मुझे लग रहा है भाई दाल तो कुछ काली वाली है तो जरूर है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब देखो, सीएम पंक का एक बार फिर से आज हुए मंडे नाइट रॉ के अंदर रेफरेंस हुआ है, बिकॉज ये था गो होम एडिशन फास्ट लेन प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर। अब यहाँ पे क्या रेफरेंस हुआ, किस तरीके से रेफरेंस हुआ, सेथ रॉलिंस के सेगमेंट के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। बाय द वे, रिया रिप्ले भी बन चुकी है न्यू ट्राइबल चीफ। उन्होंने धमकी दी डोमिनिक कि भैया या फिर चैंपियनशिप वापस लेके आओ या फिर अपना मुंह मत दिखाना। फास्ट लेन शो के लिए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल मैच भी हो चुका ऑफिशियल। शो के मेन इवेंट के अंदर टोमासो ciampa को मिला एक नया पार्टनर या उनका पुराना दोस्त। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बाय द वे, सबसे पहले मैं सीएम पंक का जो टीज है या फिर जो पोटेंशियल हिंट है उसके बारे में बात करने वाला हूं कि किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बताया कि यार सीएम पंक देखो वापस आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो देखो, बेसिकली आज सेगमेंट होता है जहां पर सेथ रॉलिंस माइकल कोल दोनों एक सेगमेंट शेयर करते हैं और यहाँ माइकल कोल के साथ में एक अच्छा खासा उनका प्रोमो होता है। अब माइकल कोल यहाँ पर एक जब ऐसा सेगमेंट में पार्ट आता है वो रेफरेंस देते हैं सेथ रॉलिंस के निकनेम्स का। कहते हैं आपने जो भी काम वगैरह किया आपने बहुत अच्छी चीजें की, लेकिन आपके लिए कुछ निकनेम्स है, जैसे कि आप हो आर्किटेक्ट, आप हो विजनरी, साथ में दो वर्ड्स और यूज करते हैं, यू आर द मैनिपुलेटर एंड यू आर द पपेट। अब मुझे पता तुम लोग कहोगे मैं ये मैनिपुलेटर और पपेट वाले वर्ड के ऊपर इतना प्रेशराइज क्यों कर रहा हूं। तो देखो, सिंपली सी बात ये है कि ये जो प्रोमोस के वर्ड्स है ये सीएम पंक अपने रिंग ऑफ ऑनर की करियर के दौरान यूज करते थे। अब देखो, मुझे इतना द मैनिपुलेटर वर्ड तो शायद तुमने सुना ही होगा सीएम पंक के नाम से कि भाई वो इस तरीके का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन ये जो पूरा एग्जैक्ट वर्ड है ना यू आर पपेट, सेथ रॉलिंस को शायद पपेट कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि सीएम पंक को नहीं टारगेट करने वाले हैं। सीएम पंक एक पुराना रिंग ऑफ ऑनर का जो प्रोमो है वो सरफेस हो रहा है। यहाँ पर सीएम पंक जो है वो अपने अपोनेंट को कह रहे हैं कि तुम मेरे पपेट हो। अब यहाँ पर अगर माइकल कोल सेथ रॉलिंस को पपेट से रेफरेंस दे रहे हैं और अगर सीएम पंक के पुराने प्रोमोस के अंदर दी पपेट का टारगेट है तो आई डोंट थिंक सो इससे बड़ा कोई क्लियर टीज हो सकता है कि शायद सीएम पंक वापस आने के बाद सेथ रॉलिंस को ही टारगेट करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले मुझे याद नहीं है खासम खास कि मैंने कब सुना था कि हम अपने सेथ रॉलिंस को द पपेट कह रहे हैं। अचानक से तब पुराना रेफरेंस लाना मुझे लग रहा है कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला तो जरूर है। कुछ इस तरीके से सीएम पंक का एक और मैसिव ड्रॉप या फिर हिंट हुआ है रिसेंटली रॉ के एडिशन के अंदर कि तुम्हारे हिसाब से भी सही में सीएम पंक की टीज है या फिर ज्यादा ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कह रहे हैं जानबूझ के ओवर हाइप कर रही है चीजों को। अब भाई अगर सीएम पंक वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब तो यही शायद उनका सेथ के साथ ही फ्यूड होगा। बाय द वे, जो सेगमेंट कुछ इस तरीके से कंक्लूड होता है जब हमारे नाकामुरा भी टाइटल स्क्रीन के ऊपर अपीयर होते हैं एंड इसके बाद जाके एंडिंग जो होती है वो नाकामुरा प्रोमो चलता रहता है सामने, सेथ रॉलिंस पे सामने से अटैक कर देते हैं, एकदम भयंकर वाली भैया कुटाई होती है अपने रॉलिंस की एंड इसके बाद नाकामुरा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को अपने हाथों के ऊपर उठाते हुए नजर आए। इसके बाद बात करें शो पर होता क्या है, तो भाई शो पर अपने एक और बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है फास्ट लेन शो के लिए, बिकॉज कोडी रोड्स एंड जे ऊसो के जो टैग टीम है अब वो फेस करेगी जजमेंट डे के मेंबर्स का और मैच ये होगा अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। ये मैच पूरी तरीके से ऑफिशियल हो चुका है। बाय द वे, रिया रिप्ले आज बहुत गुस्से में थी बिकॉज उन्होंने ये तो कह डाला कि फिन बैलर डेमियन प्रिस्ट को कि भैया तुम लोगों को अपना जीत वीत के आना है, हार के तो बिल्कुल मत अपनी शक्ल दिखाना रिया रिप्ले को। लेकिन साथ ही में एक और जो चीज होती है वो बड़ी ये होती है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को एक धमकी मिली है। ट्रिक विलियमसन होते हैं शो के ऊपर, उनको कन्फ्रंटेशन मिलती है रिया रिप्ले, जेडी मैकडोगना और अपने क्या नाम है डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या कि जब सेगमेंट होता है तो रिया रिप्ले कहती है डोमिनिक मिस्टीरियो को भैया तुम चैंपियनशिप हार गए, मैं नहीं तो ऐसा वैसा हो गया, तो इसीलिए या फिर जाओ कल एनएक्सटी के अंदर वो चैंपियनशिप जीत कर लेकर आओ तब जजमेंट डे में वापस आना, या फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना जजमेंट डे के अंदर, कभी घर वापस मत आना। ये कुछ वर्ड्स है रिया रिप्ले की डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर। तो डोमिनिक मिस्टीरियो की ऑफकोर्स फट तो गई होगी, लेकिन ये बात कंफर्म है अब कल एनएक्सटी के एडिशन के ऊपर लग रहा है रिया रिप्ले एंड जेडी मैकडोगना भी जाने वाले हैं डोमिनिक के साथ में। एंड लेट्स सी डोमिनिक फिर से चैंपियनशिप रिक्लेम कर पाते हैं या फिर नहीं। शो का मेन इवेंट होता है टोमासो ciampa वर्सेस गंथर, उनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है पहले और अल्टीमेटली जो मैच है फास्ट लेन के लिए नहीं बल्कि आज वे रॉ के लिए कंफर्म हो जाता है। मैच ऑफ कोर्स बहुत अच्छा खासा था, इंपीरियम की इंटरफेरेंस वगैरह भी दिखाई देती है एंड आखिरी में जॉनी गार्गैनो का कमबैक भी हो जाता है। गार्गैनो आते हैं ऑड्स को इवन करते हुए नजर आए एंड फाइनली टोमासो ciampa के साथ में एक रियूनियन हमें दिखाई दे उनका आज के रॉ की एंडिंग के अंदर। आखिर में DIY का जब रियूनियन था वैसे क्राउड का इतना अच्छा रिएक्शन आया नहीं मुझे लगता है जितना डिजर्व करते थे गार्गैनो, लेकिन कुछ इस तरीके से चीजें एंड हुई हैं। ऑफ कोर्स गंथर ने चैंपियनशिप रिटेन की है पावर बॉम्ब वगैरह लगा के और एक तरह का फेड अवे करके टोमासो ciampa को, लेकिन DIY का रियूनियन हुआ है तो शायद आने वाले टाइम में और भी कुछ मौके वॉके हो सकते हैं गंथर के खिलाफ। चलो बाय द वे, ये कुछ थी आज की मंडे नाइट रॉ के मेन हाइलाइट्स एंड दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।